नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा क्लासेज 2407 में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जिला दर्शन उदयपुर लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए, जो आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। चलती फिरती आँखों से अजा देखिए, चलती फिरती आँखों से अजा देखिए, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी। दोस्तों, हम उस माँ के सपनों को पूरा करने आए हैं, तो हम अपना पढ़ाई के क्षेत्र में बेस्ट देकर उस माँ के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों, उदयपुर के बारे में मैं आज आपको जिला दर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो उदयपुर की स्थापना है वो कब की गई? वो की गई थी 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने की थी। जो उदयपुर है वो किस झील के किनारे बसा हुआ है? वो है पिछोला झील के किनारे। दोस्तों, उदयपुर झील का निर्माण करवाकर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। तो उदयपुर जो नगर बसाया है वो उदय सिंह जी ने बसाया है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम उदयपुर के उपनाम पढ़ते हैं। तो उदयपुर के उपनामों में राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन व माउंटेन सिटी, राजस्थान का वियना, एशिया का वियना और भारत का वियना, सितारों का शहर, झीलों की नगरी। राजस्थान का ये एक ऐसा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक झीलें मिलती है। और जो ये हमें उदयपुर है वो उदयपुर संभाग में स्थित है। तो अब उदयपुर के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली बात आती है महाराणा प्रताप की जयंती। दोस्तों, महाराणा प्रताप की जयंती है वो दो जगह भरी जाती है। एक है हल्दी घाटी, दूसरी है सावंड। हल्दी घाटी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है और सावंड है वो उदयपुर में। दोनों ही जगह है वो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप जी का जन्म है वो 9 मई 1540 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ये शासक 1 मार्च 1572 को बने और इनकी मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 में हो जाती है। प्रताप जयंती है वो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष जब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया आती है उस समय हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। ऋषभदेव का मेला, पहले हमने पढ़ा महाराणा प्रताप की जयंती मेला भरता है और अब है ऋषभदेव का मेला। इसे काला बाबजी व केसरिया नाथ मंदिर भी कहते हैं। ऋषभदेव जी का मेला है, इसे काला बाबजी और केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। ये है वो धुलेव, कहाँ पे? धुलेव में बना हुआ है ऋषभदेव जी का मंदिर। ये जो धुलेव है वो किस नदी के किनारे, या जो ऋषभदेव जी का मेला है वो किस नदी के किनारे भरता है? वो दोस्तों है कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी कहाँ पर बहती है? उदयपुर में बहती है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य का
मेला। तो विक्रमादित्य का मेला है वो प्रॉपर उदयपुर नगर में भरता है। नेक्स्ट है शिल्पग्राम का मेला। शिल्पग्राम है वो उदयपुर में भरता है और प्रति वर्ष 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये 10 दिन तक शिल्पग्राम का मेला भरता है। फिर है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव है वो उदयपुर नगर में भरता है। अप्रैल माह में ये मेला लगता है, यह महोत्सव लगता है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित। दोस्तों ये महोत्सव है बहुत ही मस्त है क्योंकि ये पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर है प्रमुख झीलें। क्या है? प्रमुख झीलें। तो प्रमुख झीलें में जो पिछोला झील है वो प्रमुख झील है, सबसे प्राचीन व सुंदर झील। क्या कहा कि सबसे प्राचीन व सुंदर झील में पिछोला झील का नाम आता है। और ये किस गांव में बनी हुई है? पिछोली गांव में। इसका निर्माण है वो राणा लाखा के काल में किया गया और इसका निर्माण है चिड़ियामार बंजारे और बिशुमार बंजारे ने किया था। पिछोला झील का निर्माण इन्होंने अपने बैलों की स्मृति में, चिड़ियामार बंजारे और बिशुमार बंजारे ने अपनी बैलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण किया। इस झील के किनारे नटनी का सबूतरा प्रसिद्ध है या स्थित है। जो दोस्तों जो उदयपुर में नटनी का सबूतरा है वो पिछोला झील में के किनारे स्थित है। और जग मंदिर या जगनिवास मंदिर है वो भी इस झील के किनारे। जग मंदिर या जगनिवास मंदिर है वो किस झील के किनारे है? वो पिछोला झील के किनारे है। जग मंदिर का निर्माण है वो प्रारंभ तो कर्ण सिंह जी ने करवाया था और पूर्ण निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जगमहल मंदिर है वो ये महल पिछोला झील में है और आरंभ व पूर्ण निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जो जग मंदिर है उसका निर्माण है वो प्रारंभ तो कर्ण सिंह जी ने करवाया और पूर्ण निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया। और जो जगमहल है वो इसका निर्माण है वो तो प्रारंभ और पूर्ण निर्माण है वो जगत सिंह सेकंड ने किया। इस झील के किनारे एक हवेली है जिसका नाम बागोर की हवेली है। दोस्तों जो पिछोला झील है उसके किनारे एक हवेली है वो है बागोर की हवेली। और यहीं पर पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी पगड़ी इस हवेली की है। जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो इस बागोर की हवेली में स्थित है। निर्माण अमरचंद ने करवाया था। अमरचंद वो बागोर के निवासी थे। फतेह सागर झील है वो उदयपुर में स्थित है और इसी के अंदर सौर वेधशाला की स्थापना 1975 में अहमदाबाद की सौर वेधशाला के रूप में की गई। नेक्स्ट है जयसमंद झील। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रॉपर उदयपुर में है। इसकी लंबाई है वो 15 किलोमीटर है। इस झील में 7 टापू हैं जिन पर भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस झील में 7 टापू हैं जिन पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है, तो वो है झील है जयसमंद झील। सबसे बड़ा टापू है उसे कहते हैं बाबा का भागड़ा। सबसे बड़ा टापू है उसे कहते हैं बाबा का भागड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसे कहते हैं प्यारी। तो दोस्तों सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भागड़ा और जो सबसे छोटा टापू है उसे प्यारी कहा जाता है। एशिया का दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है जयसमंद झील, जो कहाँ पर आई हुई है? उदयपुर में आई हुई है। निर्माण वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह द्वारा किया गया।
गोमती नदी का पानी है वो इस झील में आता है। फिर है उदय सागर झील। जयसमंद का निर्माण है वो जय सिंह जी द्वारा किया गया, और जयसमंद झील में जो पानी आता है वो किसका आता है? गोमती नदी का पानी आता है। फिर है उदय सागर झील। उदय सागर झील है उदयपुर में, और उदय सिंह महाराणा ने इसका निर्माण है वो करवाया उदय सागर झील का। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो उदयपुर जिले में। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का ऐसा वो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो है, तो सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो है सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और जयसमंद और फुलवारी की नाल। ये सभी है जो उदयपुर में स्थित है। और कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये 3 जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह चट्टान बाग। क्या गुरु गोविंद सिंह चट्टान बाग ये उदयपुर में। जापानी उद्यान ये उदयपुर में। भामाशाही उद्यान उदयपुर में। और सहेलियों की बाड़ी ये मोस्ट है। दोस्तों सहेलियों की बाड़ी है ये महाराणा संग्राम सिंह जी ने निर्माण करवाया, और इसमें फतेह सागर झील का पानी आता है। जो सहेलियों की बाड़ी है इसमें किस झील का पानी आता है? वो झील है फतेह सागर झील। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। सरस्वती भंडार उदयपुर में। चित्रकला का एक संस्थान है वो सरस्वती भंडार है। राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो भी उदयपुर में, और इसकी स्थापना है वो 1958 में की गई उदयपुर में। फिर है जाडौल है वो सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन। राजस्थान में जो सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन है वो जाडौल उदयपुर में होता है। फिर है घिया पत्थर। कौन सा पत्थर है? घिया पत्थर ये सर्वाधिक उत्पादन है घिया पत्थर का भी उदयपुर में है। और देश का प्रथम दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय है वो भी उदयपुर में। देश का प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय है वो भी उदयपुर में। वनवासी कल्याण परिषद अभियान, जो वनवासी कल्याण परिषद है ये उदयपुर में है, और ये वनवासी कल्याण अभियान एक चलाते हैं वो भी वनवासियों के गले लगाओ। ये ऐसा अभियान वनवासियों के गले लगाओ ये अभियान चलाता है वनवासी कल्याण परिषद। फिर बाफना की हवेली है वो उदयपुर में। बागौर की हवेली उदयपुर में, और धाबाई की हवेली है वो भी उदयपुर में। अब है प्रमुख मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर ये कहाँ पर बना हुआ है? जगत ग्राम उदयपुर में। और मातृ देवियों को समर्पित है वो जगत अंबिका माता जी का मंदिर। और मातृ देवियों को समर्पित होने के कारण इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, यहाँ पर मेवाड़ में जो नग्न मूर्तियाँ हैं वो जगत अंबिका माता जी के मंदिर में हमें मिलती हैं। और ये जो इसका कालक्रम है वो प्रत्यार कालीन महामारू शैली में इसका निर्माण किया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है किस शैली में निर्मित है तो वो है प्रत्यार कालीन महामारू शैली। कौन सी शैली है? महामारू शैली। फिर है अंबिका माता का मंदिर। एक तो है जगत अंबिका माता का मंदिर, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और अंबिका माता का मंदिर है ये उदयपुर में है, और निर्माण है वो महाराणा राज सिंह जी ने किया। फिर है जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर है ये उदयपुर में और जगदीश चौक में बना हुआ है। जो जगदीश मंदिर है या जगन्नाथ मंदिर इसमें कितने खंबे हैं? 50 खंभों का मंदिर है। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है या स्वपन संस्कृति का मंदिर। जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, और इस मंदिर की दीवार पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है। जगन्नाथ मंदिर के दीवार पर एक प्रशस्ति लिखी गई है, उसे जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से
जाना जाता है। और ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति है वो किस भाषा में लिखी हुई है दोस्तों, वो है संस्कृत भाषा में। जो इसके लेखक हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति के वो है कृष्ण भट्ट है। और ये इसमें जो वर्णन मिलता है वो हमें मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है दोस्तों। मंदिर के वास्तुकार थे जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर के जो वास्तुकार थे वो अर्जुन, भागा और मुकुंद। और इस सन 1629 में औरंगजेब द्वारा इसे खंडित किया गया दोस्तों। सन 1629 में औरंगजेब ने इस मंदिर को है खंडित कर दिया। और यहाँ पर भगवान ये मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उदयपुर का जगदीश मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो इसका सही आंसर होगा भगवान विष्णु को समर्पित। अब है दाई मंदिर या नौजूबाई का मंदिर। दाई मंदिर या नौजूबाई का मंदिर, इसका निर्माण है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने किया। और जगदीश मंदिर के पास में ये है वो दाई मंदिर है। आड़ के जैन मंदिर समूह, आड़ के जैन मंदिर समूह 12वीं सदी में निर्माण किया गया। और ये जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर बनाए गए, आड़ में। और आड़ का प्राचीन नाम में हमें 3 नाम मिलते हैं, एक तो आगाटपुर, ताम्रनगरी और गंगोद भव, ये में 3 नाम मिलते हैं। जैन आचार्य जगसुंदर ने यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की। जो आड़ के जो जैन मंदिर है यहाँ पर जैन आचार्य जगन्नाथ ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। रावल जैतर सिंह ने जगसुंदर को तपा की उपाधि दी। तो रावल जैतर सिंह ने जगसुंदर को तपा की उपाधि दी और तथा इनकी शिष्य परंपरा तपागश कहलाई। तो दोस्तों जगसुंदर के जो शिष्य थे वो तपागश कहलाए। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इसी स्थान पर संन्यास ले लिया था। जो आड़ के जो जैन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वहाँ पर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम ने संन्यास ले लिया। यहीं पर मेवाड़ के सिसोदिया वंश का सही शमशान स्थल है। जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश है उनका जो सही शमशान है वो भी आड़ में है, जो माँ सतिया कहलाता है। तो दोस्तों सिसोदिया वंश का जो शमशान घाट है उसे माँ सतियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। ये है कैलाशपुरी उदयपुर में और इसका निर्माण है बप्पा रावल ने किया था। इसका पुनर्निर्माण है वो महाराणा रायमल ने किया। और राजस्थान में लकुलिश और पशुपात संप्रदाय का एकमात्र मंदिर। दोस्तों राजस्थान में लकुलिश और पशुपात संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है वो है एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। वो कहाँ पर आया हुआ है, कैलाशपुरी उदयपुर में। यहाँ पर शत्रुमुखी शिवलिंग है। और राजस्थान में एकमात्र शत्रुमुखी शिवलिंग मंदिर है वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। मेवाड़ के महाराणा एकलिंगनाथ जी के दीवान कहलाते हैं। और यहाँ पर मेला लगता है वो महाशिवरात्रि को, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदश को मेला भरता है। ध्वजा की रस्म, और इस एकलिंगनाथ जी के मंदिर से संबंधित एक ध्वजा की रस्म है वो चैत्र अमावस्या को ये रस्म होती है और एवं ध्वजा बदल दी जाती है और हीरो का नाग चढ़ाते हैं। निर्माण है वो 737 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इस मंदिर का संबंध है वो हरित राशि या हरित ऋषि से है। नेक्स्ट है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर है वो कैलाशपुरी गांव में उदयपुर में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। वैष्णव संप्रदाय को ये समर्पित है। भगवान
विष्णु को समर्पित, और इस मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर था वो भगवान शिव को समर्पित, और ये हरिहर मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित। नेक्स्ट है ऋषभदेव मंदिर। ऋषभदेव मंदिर या केसरिया नाथ जी का मंदिर। केसरिया नाथ जी का मंदिर एग्जाम में ज़्यादा हमें देखने को नाम मिलता है, तो हमें ये या काला बाबा जी का मंदिर, ये किस गांव में? दुलेव गांव में, और ये कोयल नदी के किनारे है। और यहाँ पर मुख्य प्रतिमा भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव जी की है। इस कारण इस मंदिर को का नाम है वो ऋषभदेव रखा गया। ऋषभदेव मंदिर, केसरिया नाथ जी मंदिर का नाम ऋषभदेव मंदिर रखने का कारण यही है कि यहाँ पर जो मूर्ति है या प्रतिमा है वो ऋषभदेव जी की है। मुख्य मूर्ति पर केसर का लेप सजाते हैं, और इस कारण इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। अब ये जो केसरिया नाथ जी का मंदिर है वो भील जनजाति के लोग इसे काला बाबा जी के रूप में पूजते हैं, इस कारण इसे काला बाबा जी का मंदिर कहा जाता है। और इसमें जो रथ यात्रा है वो अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से व द्वितीया को रथ यात्रा होती है, और मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को भरता है। यहाँ पर भील जनजाति के लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने को काला बाबा जी की आण कहते हैं। जो काला बाबा जी की आण के नाम से यहाँ पर जो भील जनजाति के लोग हैं आशीर्वाद लेते हैं। नेक्स्ट है सास बहू का या शस्त्र बहू का मंदिर। ये है नागदा उदयपुर में। और जो सास बहू का मंदिर है, जो बड़ा मंदिर है वो तो सास का मंदिर है, और उसी के अंदर एक और मंदिर है वो किसका मंदिर है? बहू का मंदिर। इसका निर्माण है वो काल भोज या बप्पा रावल के काल में हुआ, और ये कुल 2 मंदिर है, सास का अलग है, बहू का अलग है। जो सास का मंदिर है उसी में एक छोटा मंदिर है वो बहू का मंदिर है, और बड़ा मंदिर है वो सास ने करवाया था, और छोटा मंदिर है वो बहू ने निर्माण करवाया था। छोटा मंदिर को शेषनाग का मंदिर भी कहा जाता है। शेषनाग का जो मंदिर है, जो शेषनाग का मंदिर है वो छोटे मंदिर को कहा जाता है, और ये छोटा मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और इन मंदिरों के पर सज्जों दीवारों छतों पर महाभारत व रामायण चित्रित है। जो रामायण और महाभारत चित्रित है वो सास बहू के मंदिरों पर चित्रित है, और प्रत्यारकालीन महामारू शैली में इस मंदिर का भी निर्माण किया गया। फिर और अब है गोष्ण बाबा जी का मंदिर। ये कातरनवाड़ा गांव में उदयपुर में, यहाँ पर पत्थर के बैल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, पत्थर के जो बैल हैं वो गोष्ण बाबा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। फिर है मच्छिंद्र नाथ का मंदिर। मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर है वो उदयपुर में, और भगवान कृष्ण का मंदिर है, और ये मंदिर सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को सांझी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सांझी पता क्या है? तो गोबर से विभिन्न प्रकार की पुष्प की सहायता से जो कलाकृति बनाई जाती है उसे सांझी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो सांझी के लिए प्रसिद्ध है? वो है मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है वो गिरवा के निकट आड़ा पर्वत पर उदयपुर में निर्माण किया गया। इस मंदिर को गरवा का अमरनाथ कहा जाता है। दोस्तों, गरवा का अमरनाथ, जो अमरनाथ गरवा का कहा जाता है वो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर
गिरवा के निकट है उसे कहा जाता है। मेवाड़ का अमरनाथ भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है बोहरा गणेश मंदिर। जो बोहरा गणेश मंदिर है वो उदयपुर में है और इसका निर्माण है वो राज सिंह जो मेवाड़ के महाराणा ने करवाया था। जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी थे उन्होंने इस बोहरा गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर है ईडाना माता का मंदिर। जो ईडाना माता का मंदिर है वो कहाँ पर हुआ है वो बम्बोरा गांव में। कहाँ पर है? बम्बोरा गांव में। बम्बोरा गांव कहाँ पे आया हुआ है? वो है उदयपुर में। फिर है अग्नि स्नान करने वाली देवी। जो ईडाना माता है वो अग्नि स्नान करने वाली देवी है। अब है जावर का मंदिर। जावर का मंदिर है वो जावर उदयपुर में है और इस मंदिर को एक प्रशस्ति इस मंदिर में एक प्रशस्ति मिली जिसे जावर प्रशस्ति कहते हैं। जावर प्रशस्ति महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को इस प्रशस्ति में वागेश्वरी की उपाधि दी गई। दोस्तों जो महाराणा कुंभा की जो पुत्री रमाबाई थी उनको वागेश्वरी की जो उपाधि हमें मिलती है वो जावर प्रशस्ति में मिलती है। और इस मंदिर का निर्माण है वो रमाबाई ने करवाया था और इसके जो वास्तुकार है वो कौन थे? ईश्वर। फिर नेक्स्ट है सज्जनगढ़ पैलेस या दुर्ग। ये मानसून पैलेस है और वाणी विलास महल के नाम से भी जाना जाता है और उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से जाने जाने वाला जो पैलेस है वो सज्जनगढ़ पैलेस है। इसका जो निर्माण है वो महाराणा सज्जन सिंह जी ने किया और यहाँ पर बांसदरा की पहाड़ियों पर इसका निर्माण किया गया। सज्जन सिंह के जो गुरु थे वो कौन थे? योगेश्वर वाणी विलास थे। फिर है अब हमने पढ़ा सज्जनगढ़ पैलेस। अब हम सिटी पैलेस या चंद्रमहल के बारे में हम जानते हैं। जो ये है इसकी जो स्थान है वो उदयपुर में है और इसने जो सिटी पैलेस है इसको फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? विंडसर महलों की संज्ञा दी। और इसी के अंदर राय आंगन महल है, मोती महल, दिलखुश महल, कृष्णा कुमारी महल, सीतेरिया की ओबरी और तस्वीरों कारखाने इसी महल में है। महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? सिटी पैलेस का। दोस्तों जो हमें विंडसर है वो लंदन में, जो प्रमुख विंडसर है वो लंदन में और जो विंडसरों के महलों की संज्ञा दी है, जो वहाँ पर महल है उनकी तुलना की है वो सिटी पैलेस से की है। किसने की है? फर्ग्यूसन ने की है। नवशौकी महल भी सुंदर महल में स्थित है। जो नवशौकी महल है दोस्तों, नवशौकी महल है ये, इस नवशौकी महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने किया था। उदय सिंह जी ने 1559 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया और उदयपुर नगर बसाया। उदय सागर झील भी उदय सिंह जी ने बसाई। चंद्रमहल का निर्माण भी उदय सिंह जी ने करवाया। तस्वीरों का कारखाना या सितारों की ओबरी एक चित्रकला का विभाग है। जो तस्वीरों का कारखाना या सितारों की ओबरी है वो एक चित्रकला का विभाग है। नेक्स्ट है शैलियों की बाड़ी। शैलियों की बाड़ी उदयपुर में, इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। फतेह सागर झील का पानी इसमें शैलियों की बाड़ी में आता है। फिर है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली गांव में सावंड के निकट उदयपुर में। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप जी की जो छतरी बनी हुई है वो 8 खंभों से निर्मित है। इसका निर्माण भामाशाह ने करवाया और इसका जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा फतेह सिंह जी ने किया। जो ये महाराणा प्रताप जी की छतरी है वो किस बांध के निकट स्थित है? वो है केजड़ बांध के निकट।
अब है मोती मगरी पहाड़ी। दोस्तों मोती मगरी पहाड़ी उदयपुर में स्थित है और इस मोती मगरी पहाड़ी में महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। जापानी रॉक गार्डन है, अश्वारोही प्रतिमा प्रताप की है। नेक्स्ट है मायरा की गुफा, ये गोगुंदा के निकट मंडी गांव में उदयपुर में स्थित है। इस गुफा में प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद इसी गुफा में शरण ली थी। महाराणा प्रताप ने इसी गुफा को शास्त्रागार बनाया। कौन सी गुफा को? मायरा की गुफा को महाराणा प्रताप जी ने शास्त्रागार बनाया। फिर है गोगुंदा हमें उदयपुर में एक प्रमुख स्थान के रूप में उजागर होता है और महाराणा प्रताप उदय सिंह जी की छतरी बनी हुई है। और आरंभिक जो राजस्थान राजधानी थी वो गोगुंदा थी, मेवाड़ की। और महाराणा प्रताप का प्रथम जो राज्याभिषेक हुआ वो भी कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था 1572 में। फिर है मेवाड़ के महाराणा की राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा थी। फिर है आहड़, इसे अघाटपुर या ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो आहड़ है इसको राजा अलर्ट ने बसाया था। फिर है सावंड, कौन सा है? सावंड, महाराणा प्रताप ने लूणा सावंडिया को मारकर सावंड बसाया था। किसको? लूणा सावंडिया को मारकर इस सावंड बसाया था। जो सावंड नामकरण हुआ वो लूणा सावंडिया के नाम से ही हुआ है। प्रताप ने सन 1585 ईस्वी में सावंड को राजधानी बनाया मेवाड़ की। और महाराणा प्रताप के महल यहीं पर स्थित है। जो महाराणा प्रताप के महल है वो कहाँ पर है? सावंड में। फिर है सावंड में विकसित जो शैली है वो सावंड शैली है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सावंड में जो विकसित शैली है वो किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वो सही आंसर होगा, वो है सावंड शैली। सावंड शैली है, सावंड शैली का प्रारंभ प्रताप ने किया। सावंड शैली का स्वर्ण काल है वो महाराणा अमर सिंह का काल है, शासन काल है। सावंड शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी वो है कुंभलगढ़। दोस्तों नारमगरा, क्या नारमगरा मेवाड़ के महाराणाओं की अखेट स्थल है वो नारमगरा है। और अब नेक्स्ट है दूध तलाई है वो पिछला झील के किनारे स्थित तालाब है। फिर है गोदावरी उद्यान है वो उदयपुर में 2003 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। किसका? गोदावरी उद्यान का। फिर है जयसमंद झील या डेबर झील, हमने पीछे पढ़े हैं अभी और इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भारत और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर, चौड़ाई 2.5 से 3 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसी झील से दो नहरें निकलती है, एक श्यामपुरा नहर, दूसरी है भट्टा नहर। जो जयसमंद झील से दो नहरें निकलती है उनका नाम है, एक तो श्यामपुरा नहर, दूसरी है भट्टा नहर। राजस्थान की दृष्टि से प्रथम जो कृत्रिम सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील। अब है फतेह सागर झील है वो उदयपुर में और इसका निर्माण है सन 1688 ईस्वी में किया गया। महाराणा जय सिंह जी ने इसका निर्माण किया गया फतेह सागर झील का। और इस झील का वर्तमान जो रूप है या पुनर्निर्माता है वो महाराणा फतेह सिंह होने के कारण इसका जो नाम है वो फतेह सागर झील कर दिया गया। इसी झील के किनारे एक बांध है जिसकी नींव कैनोट ने रखी थी और इस कारण इस बांध को ड्यूक ऑफ कैनोट भी कहा जाता है। ड्यूक ऑफ कैनोट।
फिर है इस झील के मध्य एक टापू है जिसे नेहरू आइसलैंड कहा जाता है। दोस्तों नेहरू आइसलैंड है वो फतेह सागर झील में स्थित है। इस झील के मध्य एक सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला, जिसको 1975 में स्थापित किया गया। ये अहमदाबाद की सौर वेधशाला द्वारा स्थापित है। इस झील का पानी है वो सहेलियों की बाड़ी में भी जाता है। फिर है प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों में एक आयड़ नदी या बेड़स नदी, इसे आयड़ नदी या बेड़स नदी, यह गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थित है उदयपुर में, और इसका उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है आयड़ नदी का, और इसका समापन है वो बिगोद भीलवाड़ा में होता है। इस नदी का पानी है वो उदित सागर झील में जाता है और फिर बनास में प्रवाहित जल करती है। जो ये आयड़ है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होते हुए उदित सागर झील में जाती है, फिर बेड़स और फिर बिगोद में चली जाती है। बेड़स नदी के किनारे बड़ली माता का मंदिर है, और इस मंदिर जो है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? वो बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। एक तो बेड़स नदी, दूसरी है वो गंभीरी नदी। फिर है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम है वो बिसामेड़ा की पहाड़ियों उदयपुर में होता है, और इसका जो है इसके जो संगम होता है कहाँ पर संगम है वो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव में डूंगरपुर में इसका संगम होता है। वो तीन नदियाँ मिलती है, इधर से आती है सोम नदी, फिर आती है भंवर माता, जो बिसामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी आती है, भंवर माता की पहाड़ियों से प्रतापगढ़ से जाखम नदी आती है, और जो मई नदी है वो आकर यहाँ पर संगम बनाती है तीनों नदियाँ, और यहाँ पर बेणेश्वर धाम नवाटापुर और डूंगरपुर में मंदिर बना हुआ है, और फिर ये आगे चली जाती है। फिर नेक्स्ट है साबरमती नदी। इसका उद्गम है वो उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों से होता है। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर की अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम है। फिर समापन है वो उसका खंभात की गाड़ियों में खाड़िया गुजरात में इसका समापन साबरमती नदी का हो जाता है। जो ये राज्य गुजरात है, गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है वो साबरमती नदी है। साबरमती नदी है जो गुजरात की प्रमुख नदी है, और साबरमती आश्रम अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम बसा हुआ है। दोस्तों हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, खनिज उत्पादन। उदयपुर में जो खनिज उत्पादन है वो मोस्ट लगा लो, बहुत ही मोस्ट होने वाला है, एग्जाम में भूगोल की दृष्टि से पूछा जाता है। सीसा सस्ता व चांदी खनिज, ये उदयपुर में जावर की खान, भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूशा की खान है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें उदयपुर की जो हम आज उदयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जावर के खाने सीसा सस्ता व चांदी के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम भीलवाड़ा के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो रामपुरा की जो अंगूशा है वो सीसा जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। सीसा व जस्ता प्राय साथ में निकलता है, और इस कारण इन्हें जुड़वा खनिज व गैलेनो भी कहा जाता है। दोस्तों जुड़वा खनिज या गैलेनो के नाम से जाना जाता है वो है सीसा और जस्ता, इसीलिए हमें सीसा और जस्ता दोनों का साथ ही नाम लेते हैं, और सीसा जस्ता है वो साथ में निकलता है। फिर है पन्ना उत्पादन। पन्ना उत्पादन है वो उदयपुर में हरे रंग का होने के कारण हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना उत्पादन है, इसे जो पन्ना है इसे हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, और जो इसका उत्पादन क्षेत्र है वो है देवपुरा, उदयपुर, काला गुमान, उदयपुर। फिर है घिया पत्थर है देवपुरा, सालोज,
लाहौरपुरा नाथरा की पाल उदयपुर में इसका उत्पादन क्षेत्र है। कीटनाशक दवाइयों और खिलौने के काम आता है कौन सा? घिया पत्थर। दोस्तों आज हमने उदयपुर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। जिला दर्शन और भीलवाड़ा को भी हमने आगे की क्लास में पूर्ण कर दिया है, अजमेर भी पूरा कर दिया। अब जो हमारी तीसरी क्लास थी ये उदयपुर के बारे में थी। तो आप हमारा शिक्षा क्लासेस 2.07 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला जो भी वीडियो होगा आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।